तो आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th का हिंदी, जो 100 मार्क्स का, जिसका नाम है दिगंत। और उसका ये चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 का पार्ट 5। पाठ का नाम है ओ सदा नीरा और लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 में पढ़ा चैप्टर के बारे में। पार्ट 4 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पढ़ा और आज हम लोग पढ़ने वाले इसके प्रश्न उत्तर को। आपके किताब में पेज नंबर 88 और पेज नंबर 89 में टोटल 17 प्रश्न दिए गए हैं। आज हम 17 प्रश्न को देखेंगे और उसको आप लोग नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, तो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि लिख लेंगे तो ठीक ही रहेगा, लेकिन उसको अगर अपने शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, अब इतना शॉर्ट मत कर दीजिए कि खराबी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आंसर भी देना पड़ता है। अगर क्वेश्चन लंबा है तो उसका आंसर भी लंबा हो जाता है। तो हर क्वेश्चन कोई बड़ा होगा कोई छोटा, उसे घबरा नहीं। इंटर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो आदत डालिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन याद करने की, क्योंकि 6 महीना बाद आप लोग जाएंगे ग्रेजुएशन में, तो उसमें एक प्रश्न को लिखना होता है कम से कम 1000 शब्द 1200 शब्द में लिखना पड़ता है। तो आदत रहेगा 200-300 शब्द यहाँ पे पढ़ने का, तो वहाँ पे 1000-1200 शब्द पढ़ेंगे। नहीं तो आदत पड़ेगा 50 शब्द पढ़ने का, क्योंकि 1200 शब्द लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन के एग्जाम में एक क्वेश्चन का आंसर होता है कम से कम 6 से 7 पेज का, और पेज भी बड़ा बड़ा मिलता है। तो आदत बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा लंबा याद करने का। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते बाढ़ जो है चंपारण में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है? तो सबसे मेन कारण क्या था जी? जंगलों को काटना। और भी कारण है, इसमें सब लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है, इतिहास की क्रिमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है? तीसरा प्रश्न है, धांगड़ शब्द का अर्थ क्या है? धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है, क्या आशय है, वो लिखना है। उसी तरह आपका चौथा प्रश्न है, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। मतलब ये थारू कौन थे, इनके पास किस प्रकार की कला थी, उसका परिचय आपको जो पाठ में बताया गया उस बात को लिखना है। याद है ना वो नववधू वाला कहानी, कि सबसे पहले किसी लड़की का शादी होकर आता है तो कैसे अपने पति के लिए वो खाना लेके जाती है, उसी के बारे में लिखना है सब। 5 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? अंग्रेज जो लोग थे वो नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों पर क्या किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? 6 नंबर प्रश्न है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? 7 नंबर प्रश्न है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? यहाँ पे उसका वर्णन करें। 3 गो स्कूल खुले थे ना, उन सब के बारे में लिखना है, कहाँ पे कौन टीचर आए। 8 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? मतलब गांधी जी शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे? 9 नंबर प्रश्न है, पुंडलिक जी कौन थे? याद है ना, जिनको बुलाए थे गांधी जी पढ़ाने के लिए, और इन्होंने बात नहीं माना था साहब का, जिसके चलते उनका घर जला दिया गया था और उनको जिले से बाहर कर दिया गया था। 10 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के चंपारण के आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है? इन सीखों को आज आप कितना उपयोगी मानते हैं? 11 नंबर प्रश्न है, यह पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न खड़ा करता है? अगला प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट। इसमें आपको क ख दू को दिया है, दोनों का क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। तेरह नंबर प्रश्न है, लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोगों के विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण
और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। बताया लेखक ने कि कई जगहों से लोग चंपारण में आकर क्या हुए, बस गए हैं, और उनके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहां कहां से और किस लिए वहां आकर बसे थे। चौदह नंबर प्रश्न है, पाठ में लेखक नारायण का रूपक रचता है और वह सांग करता है। रूपक का पूरा विवरण प्रस्तुत कीजिए। अगला प्रश्न है 15 नंबर, नीलहे गोरों और गांधी जी से जुड़े प्रसंगों का अपने शब्दों में लिखिए। सोलह नंबर प्रश्न है, चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है। और लास्ट प्रश्न है, कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की थी। तो ये आपके जितने भी प्रश्न उत्तर किताब में है सब हैं, इसको आप लोग नोट कर लें, याद कर लें, नोट्स तैयार कर लें। इसका लास्ट पार्ट आएगा पार्ट 6, जिसमें हम इस चैप्टर का सारांश पढ़ेंगे और ये पार्ट समाप्त हो जाएगा।